हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड के बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंड को हम कैल्शियम एसीटेट की सहायता से या कैल्शियम फॉर्मेट यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण से किस प्रकार से बनाना है, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल की मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाकर हम किस प्रकार बनाते हैं, या फिर 1,3-डाइथाइंस के साथ, या फिर एसिड क्लोराइड के द्वारा हम कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में हमने पिछले वीडियोज में देखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया कंपाउंड हम ले रहे हैं, एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइल की सहायता से हम किस प्रकार से कीटोनों का संश्लेषण करेंगे, वो अपनी अगली विधि है, पांचवी मेथड है बनाने की, एल्किल नाइट्राइल की सहायता से कीटोन का संश्लेषण। एल्किल नाइट्राइल यानी आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एल्किल नाइट्राइल। एल्किल नाइट्राइल की हम अभिक्रिया करवाएंगे गिरण्यार अभिकर्मक के साथ यानी आर एम जी अक्स के साथ, या फिर जो सुपर गिरण्यार अभिकर्मक है लिथियम एल्किल या एल्किल लिथियम के साथ। इनमें से किसी के साथ भी हम एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया करवाएंगे। जो मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, जो कि स्टेबल होता है, उसका आगे अभिक्रिया नहीं करता है, उस स्टेबल इंटरमीडिएट को हम जल अपघटन करवा के कीटोन्स का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है ये हम देखते हैं। गिरण्यार अभिकर्मक के बारे में तो हम सब परिचित ही हैं, आर एम जी एक्स। यहाँ पर आर समूह यानी कार्बन है, जिसे हम कोई एग्जांपल लें, CH3 MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मैग्नीशियम धातु है जिसकी विद्युत ऋणता बहुत कम होती है। कार्बन ए धातु है जिसकी विद्युत ऋणता वैसे इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब ये धातु के साथ जुड़ा हुआ है तो उस हिसाब से यदि हम देखें धातु के साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम धातु की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। उतना ही लगभग अंतर होता है जिस प्रकार से कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन पर खूब सारा नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम से क्या जुड़ गया है, कार्बन जुड़ गया है, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। तो कार्बन पर किस प्रकार का चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस, और मैग्नीशियम पर किस प्रकार का चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस। ये जो मेथिल कार्बन है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इस पे रहेगा। इस मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हम अभिक्रिया करवाएंगे एल्किल साइनाइड के साथ, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ। कार्बन और नाइट्रोजन में हम जानते हैं कि दो पाई बॉन्ड बने हुए हैं और दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज़्यादा जाएंगे, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन पर क्या चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी अभिक्रिया इन दोनों कंपाउंड की हम आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज है वो तो इस कार्बन पर जुड़ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पर, बाकी जो बचा हुआ पॉजिटिव सेंटर है वो जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन से। क्या कंपाउंड बनेगा, आर सी, ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड बच गया एन। इस कार्बन से तो क्या जुड़ गया है, CH3 जुड़ गया है, नाइट्रोजन से क्या जुड़ गया है, MgBr जुड़ गया है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब भी हमें गिरण्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी एस्टर या फिर किसी एमाइड इस प्रकार के यौगिकों के साथ करवाते हैं तो उसमें हम कीटोन का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि गिरण्यार अभिकर्मक इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है कि जो कीटोन जो बनता है वो उस कीटोन के साथ फिर अभिक्रिया कर लेता है और टर्सरी एल्कोहल का निर्माण कर देता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जो इंटरमीडिएट बना है ये इंटरमीडिएट स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, स्टेबल इंटरमीडिएट होने की वजह से ये इंटरमीडिएट फिर आगे गिरण्यार अभिकर्मक के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा
और गिरनार अभिकर्मक के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी ये कंपाउंड ऐसे ही रहेगा। और अब इसका हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। एसिडिक मीडियम में जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं तो RC ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस कार्बन के ऊपर तो क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और एक क्या जुड़ा हुआ था, CH3, तो RC डबल बॉन्ड और CH3 प्लस MgBr और से क्या जुड़ा हुआ था, N, और से जुड़ जाएगा NH2। तो ये किसका निर्माण हो गया है, कीटोन का निर्माण हो गया है। गिरनार अभिकर्मक की सहायता से यदि हम कीटोन बना सकते हैं तो ये केवल एक ही मेथड है, एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया के द्वारा। बाकी एस्टर की हम गिरनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएं तो वहाँ पर भी कीटोन बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये जो स्टेबल इंटरमीडिएट है वो स्टेबल इंटरमीडिएट में नहीं बनता, सीधा ही कीटोन बन जाता है, और वो कीटोन फिर गिरनार अभिकर्मक के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया कर लेता है और किसका निर्माण हो जाता है, टर्सरी एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये स्टेबल इंटरमीडिएट बना है, और फिर इस स्टेबल इंटरमीडिएट की हमने किसके साथ अभिक्रिया करवा दी है, जल के साथ अभिक्रिया करवा दी है। तो अब जल के साथ जब हमने अभिक्रिया करवा दी तो जो बचा हुआ गिरनार अभिकर्मक है वो भी जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ये R समूह गिरनार अभिकर्मक वाला जल के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मेथेन का निर्माण कर लेगा, यानी गिरनार अभिकर्मक जो रिएजेंट अक्सर यदि बच गया है तो वो नष्ट हो जाएगा, आगे फिर इस कीटोन के साथ अभिक्रिया वो नहीं कर पाएगा। तो कीटोन बनाने की एक मेथड हमने देखी है कि एल्किल नाइट्राइल की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे गिरनार अभिकर्मक के साथ तो उस स्थिति में हम जो इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट का जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो कीटोन का निर्माण हो जाता है। ये हमने देखा कि गिरनार अभिकर्मक तो है ही, साथ में यदि हम एल्किल लिथियम लें तो भी ये इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है और उसमें भी कीटोन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को भी हम देख लेते हैं, ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। दोनों अभिक्रियाओं की जो मैकेनिज्म है वो लगभग सेम ही है। ये एल्किल साइनाइड है या नाइट्राइल जिसको हम कहें, और ये एल्किल लिथियम है, सेम वही पोजीशन है। इस एल्किल समूह पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज जो R समूह है वो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, क्या बनेगा, R, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, डबल बॉन्ड के रूप में रहेगा। इस कार्बन पर तो कौन जुड़ गया है, R जुड़ गया है, और नाइट्रोजन पर कौन जुड़ जाएगा, Li जुड़ जाएगा। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ये स्टेबल इंटरमीडिएट है, अब हम इसका आगे जल अपघटन करवाएंगे, तो जल अपघटन करवाएंगे तो ये फिर डबल बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा, R C और R ये तो था ही, और इससे जो डबल बॉन्ड टूटा है उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, और नाइट्रोजन पर क्या जुड़ जाएगा, जल वाले दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे, तो Li तो है था ही, N था और H2 लिथियम एमाइड, LiNH2 बन गया और क्या बन गया है, कीटोन का निर्माण हो गया है। तो हमारे पास यदि लिथियम नाइट्राइल है, उस लिथियम नाइट्राइल की हम चाहे गिरनार अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाएं या फिर एल्किल लिथियम के साथ क्रिया करवाएं, हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ये कीटोन के बनाने की एक अच्छी मेथड है। तो ये कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की विधियां थी। इन मेथड्स के द्वारा हम कार्बोनिल यौगिकों को बना सकते हैं। वैसे तो सभी विधियां हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी जो एक मेथड हमने देखी थी 1,3-डाइथाइंस के द्वारा, जो कि ये मेथड थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस भी प्रकार का एल्डिहाइड और कीटोन हमें बनाना हो 1,3-डाइथाइंस की सहायता से बना सकते हैं। कुछ स्पेशल मेथड हमने देखे कि जैसे गिरनार अभिकर्मक और एल्किल लिथियम की सहायता से हम कभी भी कीटोन का निर्माण नहीं कर पाते, लेकिन केवल एक केस में हम कीटोन का निर्माण कर पाते हैं, और वो केस क्या था, गिरनार अभिकर्मक और एल्किल लिथियम की हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे थे, एल्किल नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे। तो ये मेथड भी एक स्पेशल मेथड है जो कि हमें ध्यान रखना है कि एल्किल नाइट्राइल की जब हम गिरनार अभिकर्मक या एल्किल लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कीटोन का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण
हमने देखा कि एल्डिहाइड के निर्माण की भी कुछ विशेष मेथड थी जिनमें हम केवल एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। वो थी कि एसिड क्लोराइड के अपचयन के द्वारा। दो मेथड हमने देखी थी कि एसिड क्लोराइड का या तो हम अपचयन करवाएं रोजेनमुंड अपचयन विधि के द्वारा, जिसमें हम पैलेडियम धातु को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम करने के लिए बेरियम सल्फेट को उत्प्रेरक विष के रूप में काम में लेते हैं। या फिर दूसरी मेथड थी स्टीफन अभिक्रिया, जिसमें हम एल्किल क्लोराइड की SnCl2 और HCl के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे एसिड क्लोराइड की, तो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा था। तो ये कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की विधियां हैं। अगले वीडियो में हम कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुणधर्म, उनके रासायनिक गुणधर्म, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं आदि के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।